कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों के समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ सकारात्मक बातें लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और मुझे बिल्कुल पता है कि हमारी बहनों के साथ साथ उनके परिजन भी हमारा वीडियो देखते हैं। कहीं ना कहीं पर उनको शायद ये लगता है कि मुझे कोई जानकारी है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर उनको लगता है तो ये बिल्कुल सच बात है। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए जो हमारा मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी जो अभ्यर्थी हैं वो सब परेशान हैं। उनको ऐसा लग गया है, लग नहीं गया है, ऐसा कंफर्म है बिल्कुल कि डेट लंबी लगी है। तो अब वो क्या करें, क्यों परेशान हैं वो इतना? परेशानी का कारण ये है कि जितने मुँह उतनी तरह की बातें, जानकारी किसी को पूरी तरीके से है नहीं, और सब लोग क्या है कि बस रस्सी का सांप बनाने में लगे हुए हैं और परेशान हैं। देखिए, जो मैंने कल भी वीडियो बना करके बताया था कि जो केस हमारा 12/924 है, उसके संदर्भ में या उसको आधार बनाकर जितने भी केस बाद में पड़ेंगे वो सब उसी में जुड़ेंगे, यानी कि बंच बन जाता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक शिक्षक भर्ती हुई है 69,000 टीचर वाली। उसमें भी देखिए बहुत सारे केस थे और सारे केसों को एक साथ बंच बना करके सुना जा रहा था। तो जो हमारा मूल केस है वो वही है, और उसी में जो कल आप वायरल कर रहे हैं एक स्क्रीनशॉट, उसी में प्रीवियस पेपरों में इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन डाली गई है उसको जोड़ने के लिए आदेश हुआ है माननीय जज महोदय के द्वारा। क्योंकि अभी ऑफिशियल साइट पर कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई है, इसीलिए मैं कल भी संभवतः वाली बात कही थी कि 3/9/2024 को अगली डेट लगी है। जैसे ही साइट पर अपडेट हो जाएगा तो मैं बताऊं या ना बताऊं, इतना तो आप लोग अब समझदार हो ही गए हैं कि साइट ओपन करके आप लोग बार बार चेक करेंगे तो जैसे ही अपडेट होगा आपके सामने आ जाएगा। अब इस बात को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, होना भी लाजमी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि UPSSC में कोई भी भर्ती हो तो काफ़ी लंबी जाती है। इसी जो प्रक्रिया को देख करके आप लोग परेशान हैं कि जब देर से स्टे हटेगा तो देर से हमारा रिजल्ट आएगा, और देर से रिजल्ट आएगा तो DV डेट भी देर में लगेगी और चयन लिस्ट भी बहुत देर में आएगी। देखिए, ये सब संभावनाएं हैं और आपके मन का डर है। मैं बार बार कहती आई हूँ, फिर कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं केवल सांत्वना नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे इसलिए ये बातें कह रही हूँ कि जो लोग भी इसमें प्रयासरत हैं, आप लोग इतना ज़्यादा पीड़ित और परेशान हो गए हैं कि प्रयास करने वालों को भी कुछ भी कह दे रहे हैं, कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है। मैं देख रही हूँ, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका वकील क्या कर रहा है। आपके वकील से आपका क्या मतलब है? वकील 34,000 लड़कियों की तरफ से खड़ा हुआ है, भले उसमें कुछ ही लड़कियां गंभीर थी, उन्होंने प्रयास किया और जाके कोर्ट में खड़ी हो गई, लेकिन लड़ाई वो सबकी लड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका, हमारा, तुम्हारा, मेरा, तेरा का कोई मतलब नहीं है, वो सबका वकील है। उस वकील के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। पहले तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरी बात, आप अपने मन से ये बातें निकाल दीजिए। जब आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जो लोग कोर्ट चले गए हैं वो भर्ती फंसाने के लिए चले गए हैं? आप सबको पता है कि अगर पेट में दर्द है तो दवा पेट दर्द की ली जाएगी, ना कि कान दर्द की ली जाएगी। उसके बावजूद भी आप अपने तनाव में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि किसी को कुछ भी कह रहे हैं, सबका मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ एक ही बात, पहले भी वीडियो बना करके मैंने बताया है कि जुलाई और अगस्त निर्णायक मंथ हो सकते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि कोर्ट में कोई हमारा रिलेटिव नहीं बैठा है, और रिलेटिव बैठा भी होता तो आपको पता है कि कोर्ट कचहरी में किसी की सोच सिफारिश नहीं लगती, वो कानूनी प्रक्रिया से चलता है। एक भी डॉक्यूमेंट या एक भी लाइन गलत हो जाती है तो मामला फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। समझ रहे हैं? कोर्ट चलता है सबूत के हिसाब से, साक्ष्य के हिसाब से, ना कि किसी के सोच सिफारिश से चलता है।
तो जो भी प्रक्रिया चल रही है वो ठीक चल रही है। मैं इतना आपको बता रही हूँ, जो भी लोग लगे हैं वो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से लगे हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि जुलाई और अगस्त में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, सकारात्मक होगा। लेकिन अगर आप लोग ये कहें कि नहीं आपका वकील क्या कर रहा है, फलाने क्या कर रहे हैं, धमाके क्या कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रही हैं। आप उन लोगों का मनोबल तोड़ रही हैं। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी भर्ती को ले करके अच्छी सोच रख सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन वो भी आपसे हुआ नहीं जा रहा है। इतना आप लोग सब कुछ तो कर डाले हैं, बचा क्या है? सब कुछ तो आप लोगों ने किया है, धरना भी तो कर लिया, इतना बढ़िया, इतना भयंकर धरना कर लिया, मीडिया कवरेज भी इतना ज़्यादा कर लिया। अब बचा क्या है? जो बचा हो वो भी कर लीजिए। क्या आपको किसी ने रोका है? रोका तो कोई किसी को नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। जिसका जो मना रहा है वो कर रहा है। और जाहिर सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, इसी उम्मीद से कर रहा है कि हम करेंगे तो हमारा प्रयास सफल होगा। इस बात को आप समझिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार मत बनाइए। मैं शुरुआत से देखती आई हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो आप लोग तुरंत कि हाँ हम करा रहे हैं, कुछ बुरा हो जाए तो सब मुझको आके आशीर्वाद देने लगते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और ग्रेजुएट हैं, कहने के लिए बच्चियां हैं, लेकिन बच्चियां नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं, तो थोड़ा समझदारी दिखाइए। कोर्ट कचहरी अपने हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है। रही बात भर्ती के भविष्य की, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भर्ती का भविष्य उज्जवल है। जो भी अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं कट ऑफ के अंदर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे और आ करके ज्वाइनिंग लेटर भी लेंगे। मैं पहले भी कही हूँ, फिर कह रही हूँ, इसी मंच से मैं बताऊँगी कि देखिए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कितने नंबर इनके थे। तो ज़्यादा आप लोग इसमें परेशान न होइए। जल्द ही मिलेंगे कोई नई सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।